Good morning, dear students. Today we will do complete the puzzle of our lesson number 6, page number 80. Page number 80. Complete this puzzle. ये यहाँ पे आपको puzzle दिख रही है. यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स भी दिए गए हैं और ये डाउन और ये अक्रॉस मीन्स हमको इस तरीके से फिल करना है, जो भी क्लू है उसके अकॉर्डिंग, और कहाँ फिल करना है, नंबर्स दिए गए हैं 1, तो ये 1. बटर इज मेड फ्रॉम 1 पे पिक्चर दी गई सैंडविच की, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सैंडविचेस, है ना. फिर 2, तो 2 का क्लू दिया गया, 3 का क्लू दिया गया है, 4 का क्लू, 5 का, 6 का. तो अक्रॉस बोलते हैं ये जो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, और डाउन बोलते हैं ये ऐसे. ओके, तो हम आज कंप्लीट करेंगे पजल. लेट्स एनरिच आवर वर्ड स्टोर. अक्रॉस एंड डाउन. 2 पे है बटर इज मेड फ्रॉम, तो 2 नंबर कहाँ लिखा है हमारा, यहाँ ये, और उसका जो फर्स्ट वर्ड दिया है सी. तो किससे बनता है बटर, क्रीम से. तो हम लिख देंगे 2 पे इस तरीके से सैंडविचेस है. नंबर 1 SANDWICHES. सैंडविचेस. ये हम लोग इसको इरेज करें, और यहाँ नंबर 6 लिखा है. फिर W से फिर इस तरीके से बनी हुई है ये, उसमें OMAN 1 2 3 4 है ना. तो फिर यहाँ ये 2 नंबर 1 2 1 2 3 4 3 यहाँ लिखा हुआ है. 2 यहाँ लिखा हुआ है हमारे सी, और फिर नीचे लिखा हुआ है यहाँ 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ 3, और ये आगे 2. और यहाँ इसको ऐसे जोड़ना, ये C A K E S, और ये 6. ये है हमारी क्रॉसवर्ड पजल. चलो, फर्स्ट हमारा सैंडविचेस लिखा हुआ है. फिर हम आते हैं बटर इज मेड फ्रॉम क्रीम. तो ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का क्लू है, और नंबर यहाँ 2 है, तो सी लिखा CREAN. ये हमने लिख दिया यहाँ क्रीम. फिर हम आएंगे 4th नंबर पे. 4th नंबर पे किसकी पिक्चर है, W लिखा है मीन्स वुमन, तो यहाँ WOMAN, ये हो गया वुमन. फिर हो गया यहाँ 3 नंबर पे क्या लिया गया है, पिक्चर दिया है बनानास का, तो यहाँ से हम लिख देंगे 3 पे BANANAS, बनानास. फिर 5 नंबर है ये सी पे, ये 5 नंबर. तो 5 नंबर पे क्या गया है, माई मदर इज बेकिंग. क्या बेक कर रही है, केक्स बेक कर सकते हैं, कुकी बेक कर सकते हैं. डबल ओ के, कुकी तो आएगा नहीं, तो केक्स ही लिख देते हैं, CAKES. इट इज हॉट, द फार्मर इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. तो ये हॉट है, और जो फार्मर है वो एक ट्री के नीचे सो रहा है. तो हम यहाँ लिख देंगे SHADE, शेड. चलिए, अब हम आते हैं कंप्लीट दीज वर्ड्स विद द लेटर्स गिवन बिलो. MMTT, NN और P डबल वर्ड्स है. एक ही लेटर को डबल जब हम करते हैं तो उसको MM, T इस तरीके से हम लोग बोलते हैं. तो चिल्ड्रन आर रनिंग, मैंने ING फॉर्म करवाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ डायरेक्ट हम ING यूज कर लेते हैं, पर कुछ जो वर्ड होते हैं हमें उसका जो लेटर होता है,
वोवल जब आ रहा होता है आगे, कॉन्सोनेंट के आगे जब वोवल होता है तो हमें जो कॉन्सोनेंट है उसको रिपीट करना होता है। जैसे RUN, ये हमारा वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है। तो जब हम ING बनाएंगे, ये सारे रूल्स मैंने बताए हुए हैं आपको, ये हो जाएगा हमारा रनिंग का, हमारा जो ये N है वो डबल लेटर हो जाएगा। ये देखिए, माई फादर इज पुट द न्यूज पेपर, पुट, PUT पुट, ये T हमारा कॉन्सोनेंट है, U हमारा वोवल है, तो ये हो जाएगा PUTTING। जब भी हम ING फॉर्म में इसको चेंज करेंगे, डबल T। स्विमिंग, SWIM, ये वोवल है, ये कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा SWIMMING, स्विमिंग। स्किप, कूदना, स्किप करना, स्किप काउंटिंग, मैक्सिमम ने स्किप काउंटिंग मतलब जंप करना, किसी चीज को छलांग लगा देना, आगे बढ़ जाना, स्किप कर देना उसको, तो ये हमारा वोवल है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हो जाएगा स्किपिंग। ये ठीक है, तो ये एक रूल था, ये हमें डबल लेटर हम कब लगाते हैं, मैं अपन ने जब ING फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पढ़ी थी तो मैंने सारे रूल्स आपको बताए थे। उसमें एक रूल ये है कि जब कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर उससे पहले वोवल आ रहा है, तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल लेटर हम लोग लिखते हैं। अब हम आते हैं ये ING वर्ड्स, पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 पे देखिए, एडिंग ING टू दीज वर्ड्स, राइट, WRITING, ई हटेगा, ये भी मैंने बताया था आपको, ये भी रूल था। पेज नंबर 81, ING ऐड कर रहे हैं हम लोग, WRITE, तो ई रिमूव हो जाएगा, WRITING, राइटिंग, ठीक है। फिर है स्माइल, SMILE, इसमें भी ई रिमूव होगा, SMILING, स्माइलिंग। फिर है गिव, GIVE, तो इसमें भी ई रिमूव होगा, GIVING। देखो आज तो रूल्स तो हमने यही पढ़ लिए हैं, है ना, एक्सरसाइज करने से हमारे रूल्स भी रिवाइज होते जाते हैं। लाइक, LIKE, तो यहाँ आएगा LIKING। मैंने आपको पहले भी बार बार ये बात कही है, किसी भी चीज़ को जब आपको रिवाइज कर पढ़ाया जाता है तो इट मीन्स ये नहीं कि हमने बस उसको पढ़ लिया, कॉपी में लिख लिया, एग्जाम दे दिया और फॉरगेट, नो। ये देखो हमारे पास एक्सरसाइज आ गई ना, हमने वो जो लेसन पढ़ा था ING फॉर्म ऑफ वर्ब, जब रूल्स पढ़े थे, प्लूरल बनाने के भी सारे रूल्स मैंने आपको बताए थे। आप बहुत छोटे, फिर भी मैंने कोशिश की कि छोटी फॉर्म में आपको इजी वे में आपको वो रूल्स में बता सकूँ, तो कोशिश मेरी यही रही। तो 2 रूल्स आज हमारे वापस रिवाइज हो गए। एक तो जब कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आ रहा है तो लेटर डबल हो जाएगा, और जब ई आ रहा है लास्ट में किसी भी वर्ड के तो ई रिमूव होके ING लग जाए। ING फॉर्म बनाने के 2 हमारे ये रिवाइज हो गए, है ना। फिर लेट्स राइट, इट्स ब्रेक टाइम, द चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट रोबी द रोबोट, कंप्लीट व्हाट दे आर सेइंग इन स्पीच बबल्स। चित्रकथा में मैंने बताया था आपको कि डायलॉग बॉक्स या स्पीच बबल्स होते हैं, क्या बोला है उसको एक ऐसा बबल बना के और ऐसा एरो बना के बताया जाता है। ये मैंने बताया था चित्रकथा, जब ये चाहे वो किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पर इस तरीके से ऐसा एरो बनाया जाता है जो बोल रहा है उसके फेस के सामने। अब उसमें उसका डायलॉग या जो उसने बोला है वो लिख दो। इसको स्पीच बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, ये दोनों ही कह सकते हैं हम लोग। और ये उसके उस जैसे चंदा था तो चंदा के सामने उसको, उसके पास उसको इंडिकेट करता है कि चंदा का डायलॉग है, चंदा ने ऐसा कहा है, उससे हमें पता चलता है। तो ये आपका इसी तरीके का है व्हेन दे आर सेइंग इन द स्पीच बबल्स। तो ये रेक्टेंगुलर है, तो ये आप करने की कोशिश कीजिएगा। सेम जो बुक से उठाए गए हैं डायलॉग्स, किसने क्या कहा था तो आप फिल करिएगा। बुक्स लेसन हमने रीड कर ही लिया है। फिर हम आते हैं प्रोजेक्ट 1 पेज नंबर 82 पे, फैमिली ट्री। बहुत इजी है, फर्स्ट क्लास में भी हमने बनाया था।
EVS में। तो इस तरीके का कोई भी ग्रीन पेपर कट करके और ये पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। You could make a tree of people you live with or who are important to you. To make a family tree, you will need chart paper, photos of each family member, glue, scissors, sketch pen, crayons और pens for coloring. How to make the tree? कैसे बनाएंगे आप इसको? Draw a tree on a sheet of chart paper. ड्रॉ करना है ट्री। यूज योर क्रेयंस और पेन टू कलर इट। आप ग्रीन चार्ट पेपर भी ले सकते हैं, ग्रीन पेपर्स जो आते हैं आजकल, कलरफुल पेपर्स। स्टिक फोटोग्राफ्स ऑफ ईच फैमिली मेंबर एज शॉन, जैसे बताया गया है यहाँ पे, उस तरीके से आपको सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और अंकल आंट, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो, फिर आपके जो सिबलिंग्स है आपका है। वंस इट इज रेडी, टेल योर क्लासमेट समथिंग अबाउट ईच फैमिली मेंबर। उससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन होगी। You may mention things like what they look like, where they live, what they do, why they are special to you. आपके लिए क्यों स्पेशल है वो। Later on you can add pictures of uncles, aunts and cousins to your tree and talk about them too. तो फैमिली ट्री अगर आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिए इस फैमिली ट्री को। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, आपके जो अंकल आंट है, सिबलिंग्स है, उनका पिक्चर पेस्ट कीजिए, आपका भी कीजिए, और वन सेंटेंस अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कीजिए। तो ठीक है, इनको आपको जो ये वाला जो वर्क मैंने करवाया है बुक में ही अभी लिखना है आपको। जो ING वर्ड वाला है उसको आप उसके राइट के सामने नीचे ही एरो बना के लिख लीजिए। ये देखो रिमेंबर भी लिखा है, वी ड्रॉप द E एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स व्हेन वी ऐड ING। तो याद रखिएगा, जब भी E आता है ड्रॉप करते हैं हम E को और ING ऐड करते हैं। जब भी कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आवे तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल लेटर में लिखते हैं, हम ING ऐड करते हैं। ठीक है, टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलअप्स ऑफ दिस लेसन। ओके चिल्ड्रन।